हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान प्रबोधनी से चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी, आपका श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी के सत्र में स्वागत है। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया हम सब लोग एक बार मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन के हर पग पर हम विश्वास करते हैं। अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं। तो ये आपने थोड़ा सा पढ़ा भी है, लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग आपसे पूछूंगा। आई विल आस्क यू क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है जीवन के हर पग पर हम विश्वास करते हैं, किंतु प्राधिकार की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के पश्चात। जब हम प्लेटफॉर्म पर एक साधारण व्यक्ति से रेलगाड़ी का टिकट खरीदते हैं तो हम हिचकिचाते हैं और संदेहास्पद रहते हैं, परंतु इसे टिकट खिड़की से खरीदने पर हम पूर्ण तरह से विश्वस्त रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी को पता किसी का पता ढूंढना चाहते हैं तो हमें उचित अधिकारी के पास जाना होगा, अन्यथा हम भटक सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम जीवन के मूल सत्य को जानना चाहते हैं तो हमें जानकारी का प्राधिकृत स्रोत अवश्य ढूंढने की आवश्यकता है। स्वीकृत किए जाने वाले जानकारी के प्राधिकृत स्रोत के लिए यह अचूक, कभी अमान्य नहीं होना चाहिए, और यह समय की कसौटी पर खरा उतरा होना चाहिए, कभी संशोधित ना हुआ। यह केवल वैदिक ज्ञान के विषय में सत्य है। क्या आधुनिक विज्ञान इस कसौटी पर खरा उतरता है? नहीं, क्योंकि इसे सदैव संशोधित, नवीनीकृत और परिवर्तित किया जाता है। अतः आधुनिक विज्ञान में कोई निश्चित सत्य नहीं है। आज के मौलिक सिद्धांत कल अप्रचलित हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, हाल ही में 3 खगोल शास्त्रियों ने हब्बल कांस्टेंट, अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को मापने के लिए मानदंड के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला मान में महत्वपूर्ण अशुद्धि का पता लगाया। खगोल शास्त्री एडवन पी हब्बल के नाम से रखे गए हब्बल कांस्टेंट में इसके प्रतिपादन से लेकर आज तक इतने संशोधन हुए हैं कि आजकल खगोल शास्त्री मजाक में इसे हब्बल परिवर्तन, हब्बल वेरिएबल के नाम से पुकारते हैं। हब्बल कांस्टेंट होता है जो एकदम से कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता। हब्बल वेरिएबल जो मतलब चेंज होता रहता है। स्पष्ट रूप से
हमारी अपूर्ण इंद्रिया तथा भ्रमोन्मुख मस्तिष्क से गलतियां होना अवश्यंभावी है। अतः विज्ञान में प्रगति का अर्थ है पुराने मिथ्या विचारों को रद्द करना और नई गलतियां जिनमें कभी कभी संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है को प्रस्थापित करना। न केवल यह आधुनिक विज्ञान केवल पदार्थ का अध्ययन करता है और इसलिए हमें आध्यात्मिक सत्यों के विषय में कोई जानकारी नहीं दे सकता। अतएव सूचना का प्रामाणिक स्रोत केवल वैदिक साहित्य है। शब्द प्रामाणिक वैदिक आचार्य से श्रवण पर आधारित है। वेदों का ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से ही परंपरा द्वारा चला आ रहा है, किंतु वेदों में निहित सत्यों को कभी संशोधित नहीं किया गया। वैदिक सत्य पत्थर की लकीर है, वे काल की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आधुनिक विज्ञान द्वारा नई से नई सूचना का पता लगाया जा रहा है जो वैदिक सत्यों की पुष्टि करती है, और इस प्रकार वैज्ञानिकों को अपनी पुस्तकों में संशोधन करना पड़ता है, किंतु आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों के अनुरूप वेदों में कभी भी संशोधन नहीं करना पड़ा। ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न है आप लोगों से, व्हाई शुड वी बिलीव इन वेदास? हम वेदों के ऊपर क्यों विश्वास करें? क्या आप उत्तर देंगे इस बात का? व्हाई शुड वी बिलीव इन वेदास? हाथ खड़ा कीजिए कृपया। क्यों विश्वास करें हम वेदों में? व्हाई शुड वी बिलीव इन वेदास? इंदु अग्रवाल माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। चलो जी। प्रभु जी, जैसे किसी राज्य में रहने के लिए हमें नियमों का पालन करना होता है, उसी प्रकार हमें भगवान के राज्य में रहने के लिए वैदिक निर्देशों का पालन करना होता है, इसलिए वेदों पर विश्वास करना चाहिए। और वैदिक साहित्य में जो घटनाएं घटी हैं वो संशोधित नहीं होती है, वो आज भी सत्य है और कल भी रहेंगे, और इस तरह से है। पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी रहेंगे फ्यूचर में। श्योर ऐसा होता है? जी प्रभु जी। तो चुप। वो थोड़ा म्यूजिक देने ला साथ में। आप सेवा में हो, साथ में बच्चों को देखभाल की सेवा है, ऐसा? चलो ठीक है। माता जी ने कुछ विचार दिए, मैं कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहता था, तो मैं क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। आप थोड़े सब लोगों के बीच में बिजी दिख रहे हो। नेहा सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। व्हाई शुड वी बिलीव इन वेदास? प्रभु जी, एक तो ये भगवान से आए हैं प्रभु जी, वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। और आपने बताया था एक श्लोक जो बृहदारण्यक उपनिषद में आपने बताया था कि इसमें दिया है कि भगवान के श्वास से आए हैं ये।
और प्रभु जी इनमें वेदों में जो बताया गया है भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान जितना भी सब कुछ संपूर्ण ज्ञान है और प्रभु जी वो अब जो हम देख रहे हैं वो भी ट्रुथ ही हो रहा है आगे जो हमें पता चल रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। मुझे तो शास्त्र तो कई बार ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जो बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बातें होती है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी, हर बार असफलता मिली, किसी से संतान उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे शादी विवाह करता गया। अगर मान लो प्रतिदिन भी विवाह करे वो भी जन्म से तो नहीं करेगा, तो कैसे प्रैक्टिकल संभव है? ये कोई पॉसिबल है किसी को 1 करोड़ रानियां? हाउ शुड वी अंडरस्टैंड सच थिंग? ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है शास्त्रों में, अब उस पे कैसे विश्वास करूं? जैसे कि पर्वत पहले उड़ते थे, ऐसा बताया जाता है कई बार। ये सारी इम्प्रैक्टिकल बातें बताता है वेद। कोई ऐसा कह सकता है कि वेदों में या शास्त्रों में सारी इम्प्रैक्टिकल बातें बताई गई? राहु को उनने खा लिया, सूर्य को ग्रस लिया। अब जब सूर्य ग्रहण होता है तब राहु ग्रस लेता है? साइंटिस्ट बताते हैं नहीं नहीं, राहु नहीं ग्रसता, ये शैडो पड़ जाती है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातों को कैसे विश्वास किया जाए बताओ? निहार सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी जैसे कि एक बच्चा गर्भ में होता है प्रभु जी, तो डॉक्टर्स अब बताते हैं कि ऐसे हम देख सकते हैं ये सब चीजें हैं, पर प्रभु जी वेद और शास्त्रों में तो ये पहले ही बताया गया है। तो एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं। तकनीक होगी उनके पास। अभी जी प्रभु इन्होंने जी। ये तकनीक निकाल ली अल्ट्रासाउंड, उसमें कुछ और तकनीक होगी। तो प्रभु जी मतलब हमें ये ज्ञान यानी हमें ये ज्ञान शास्त्रों में पहले से दिया था और तो अब वो वो ऋषि, सच हाँ भी वो हो रहा है ऋषि प्रभु जी। मुनि है ना, उन्होंने उन्होंने कुछ टेक्निक निकाली होगी, उनके साइंस और ज्यादा डेवलप थी। हाँ, प्रभु जी प्रभु जी एक ये आपने बताया था कि जैसे गोबर शुद्ध वेद शास्त्रों में बताया गया है, पर प्रभु जी आज आज मान रहे हैं कि वो गोबर भी मतलब शुद्ध। साइंस साइंस उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया होगा कि ये शुद्ध है। यस प्रभु जी। स्टेटमेंट और उनमें प्रभु जी से। एक मैं तो ये कह रहा हूँ, आप तो वो वाली स्टेटमेंट बता रहे हो जिससे प्रूव होता है कि शास्त्रों के ऊपर ये बोला था तो ये हुआ। अब ऐसी ऐसी बातें भी बोलते हैं कि भीम ने युद्ध करते हुए हाथी को हवा में अंतरिक्ष में उछाल दिया और वो अभी तक अंतरिक्ष में घूम रहा है। इस प्रकार से यदि आप जन्मेजय को जो सुनाई गई महाभारत, उसमें ऐसा बताया गया। जन्मेजय जोर से हंसने लगा, बोलते हैं ऐसा कभी हो सकता है? अंतरिक्ष में वो हाथी घूम रहा है इस प्रकार से। और हनुमान जी ने फल समझ के खा लिया सूरज। बताओ, मुंह जलेगा नहीं उनका? ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातें बताते हैं शास्त्र। क्यों क्यों विश्वास करें हम शास्त्रों पे? क्यों विश्वास करें? ये तो ऐसी ऐसी इम्प्रैक्टिकल बातें बताते हैं शास्त्र। प्रभु जी जैसे अ, देवता है भगवान के अंश है भगवान है, तो प्रभु जी वो तो सारी लीलाएं घटित है, कुछ ना कुछ हो रहा है, हम लोग तो नहीं कर सकते प्रभु जी, तो इसलिए वहां पे चीज वो हो रही है और हमें ट्रस्ट करना चाहिए प्रभु जी सूरज जी उनपे। का क्या हो जाएगा फिर? सूरज जी पे मुंह में चले जाएंगे, फिर दोबारा से निकल के दोबारा चलने लगा उनका घोड़ा। प्रभु जी वो हनुमान जी ने किया था, हम हाँ नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते प्रभु जी, तो वो यस प्रभु। पर प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल चीजें नहीं लगती आपको? नहीं। अ, प्रभु जी
हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ही है ये सब चीजें। और हम जैसे प्रभु जी, मुझे ये सूरज वाला तो ये ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु जी बोलते थे ना कि चांद पे चले गए। तो प्रभु जी चांद वहां पे तो चांद पे चले गए, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं अगर चांद पे चले गए तो कुछ वो उसका प्रूफ भी दिखाते हैं। हाँ, यस प्रभु जी, बट वो अगर हम देखें, गूगल करें तो, बट प्रभु जी ऐसा है नहीं। और प्रभुपाद जी ने भी बोला है कि चांद पे कैसे तो मान नहीं। लेते हैं? ऐसा ऐसा नहीं है, तो प्रभुपाद जी को गलतफहमी हुई होगी। नहीं, उन्होंने थोड़ी नहीं उसके ऊपर चेक किया। प्रभु जी वो पहले मतलब हो सकता है कि पहले कहा भी हो, बट अब तो वो सत्य है कि क्योंकि ये प्रूव भी हो गया कि चांद पे तो वो लोग गए ही नहीं है। और गूगल में भी प्रूव नहीं हुआ, कंट्रोवर्सी अभी भी कुछ लोग जो इस फेवर में बोलते हैं, कुछ प्रभु जी लोग फिर अनफेवर में बोलते हैं, कुछ लोग फेवर में बोलते हैं, कुछ लोग प्रभु जी इस जो चक्कर से ही दूर रहते हैं। वो बोलते हैं पता नहीं जो भी है, मतलब हमको कुछ लेना देना नहीं। प्रभु जी जैसे जो भक्त होंगे, शुद्ध भक्त होंगे और भक्त भी होंगे जिनमें श्रद्धा भी होगी, तो प्रभु जी वो बिलीव करेंगे इन चीजों पे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। जैसे वो बोलते थे दिस रिलीजन इज एन ओपियम। ओपियम होता है अफीम। तो वो अफीम खा के व्यक्ति भी विश्वास कर लेता है, फिर वो उसके बाद इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने लिखा है, किसने लिखा है, रिलीजन के बाद सोचना समझना बंद कर देते हैं क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके बाद आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद फिर राहु सूरज को खा जाता है, कभी चंद्रमा को खा जाता है, और वो हर साल रिपीट होता रहता है, खाता ही रहता है। पता नहीं कितने साल पहले खाया था, अभी भी खा ही रहा है वो लगातार। ठीक है। और फिर कई बार ऐसा कुछ भी चीज से कुछ भी चीज उत्पन्न हो जाती है। चलो एनीवे, मैं अभी किसी और से पूछता हूँ जरा, और किसके हाथ खड़े हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। संतोषी राजू प्रभु, आपने हाथ अभी तक खड़ा रखा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए, क्या बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी क्योंकि वेद वाक्य जो है ये भगवान के मुख से निकले हुए हैं और इन पे हमें विश्वास करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। और बाकी बात तो हम अपनी अल्प बुद्धि से, या साइंटिस्ट जो भी हैं वो अपनी अल्प बुद्धि से जो भी सोच रहे हैं, क्योंकि सर्च तो प्रभु जी पहले हो चुकी है, अब उसको ये रिसर्च कर रहे हैं, तो इसमें अपना व्यर्थ समय गंवा रहे हैं ये लोग। देखो, बिजली का इन्होंने आविष्कार किया, कितना फायदा हुआ बताओ। व्यर्थ समय थोड़ी नहीं गवाया इन्होंने। आपको फायदा हो रहा है ना इंटरनेट का, घर में लाइट भी रहती है, तो ये व्यर्थ समय गवा रहे हैं, ऐसे कैसे माना जाए। नहीं प्रभु जी, ये तो है, तो प्रभु जी उसी प्रकृति फायदेमंद है से। ना, फायदेमंद है ना। नहीं, फायदेमंद तो है प्रभु जी, लेकिन लिया तो प्रभु जी इन्होंने प्रकृति से ही है ना सारा कुछ। तो चलो प्रकृति से ही लेंगे, और कहाँ से लेंगे फिर, अपने जी आप से। तो फिर कुछ तो अच्छा कर रहे हैं ना इंसानियत के काम। जी तो फिर क्यों बोला जाए कि व्यर्थ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, आपका इतना लाभ लाभ करा दिया, आप शाम को भी शास्त्रों को पढ़ सकते। लेकिन प्रभु जी जो मेन टाइम यूटिलाइज कराना चाहिए, जिसे आपका जो कि मैं भगवान की उसमें भक्ति के लिए, तो प्रभु जी वो तो नहीं करा पा रहे हैं। क्यों भक्ति में सहायता कर रहे हैं आपकी। देखो अभी आप जूम सुन पा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए साइंटिस्ट। जी प्रभु जी। प्रभु जी भगवान ने भी कहा है भगवत गीता में कि मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम, क्योंकि ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो क्योंकि हम अल्प बुद्धि के हैं, तो प्रभु जी जो बुद्धि हमको भगवान जी देते हैं, हम उसी तरीके से कार्य करते हैं। मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, दोष सिर पे भगवान का पड़े कि उन्होंने अल्प बुद्धि दी हमारे को, ऐसा। नहीं, मैं क्योंकि प्रभु जी हम तो बुद्धिमान है ही नहीं, क्योंकि प्रभु ठाकुर जी ने तो गीता में ये कहा ही है कि हम लोग तो बद्ध जीव हैं। अच्छा,
चलो मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन बोलना चाहेंगे आप? डायरेक्टली बोल सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी के हाथी खड़ा कीजिएगा, हाथी खड़ा कीजिएगा। नहीं नहीं अभी नहीं, हाथी खड़ा करना, बोलना। इतनी इम्प्रैक्टिकल बातें बता रहा है वेद शास्त्र, हम इस पे कैसे विश्वास करें? इस चीज को बताइए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ। शाम के टाइम में कम समय की क्लास होती है ना, लंबा समय नहीं डिस्कशन का। ठीक है, माता जी बताएंगे, कलावती माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर हम यस सर, आवाज कट रही है माता जी, आवाज कट रही है, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। आपको ऐसी जगह जाना हरे पड़ेगा, कृष्णा प्रभु जी। सिग्नल जहाँ ठीक हो वैसे वहां जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, अगर हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो हम वेद पे भी, अगर हमें भगवान पे विश्वास नहीं है तो हम वेद पे भी विश्वास नहीं करेंगे। फिर हम जब साइंस की हर चीजों को पूरी आंख बंद करके विश्वास करते हैं, साइंटिस्ट जो भी बोल देते हैं हम उस पर विश्वास करते हैं, जो कि अपनी अपूर्ण इंद्रियों से उन्होंने लिया और हमेशा चेंज भी करते रहते हैं अपने एक निष्कर्ष पे, वो कभी भी मैंने परमानेंट नहीं रहते हैं, मैंने अडिग नहीं रहते कि हाँ वो उसको बदलते रहते हैं। लेकिन वेदों में जो है वो आज तक बदली नहीं हुआ। और आप जो बोल रहे हो सब इम्प्रैक्टिकल है, हाँ आज के लोगों के लिए ये सब इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन आगे कुछ ही फिर से आवाज कट गई कि आज के लोगों के लिए इम्प्रैक्टिकल है, आगे क्या? कि आगे जो हो रहा था, आपने जितनी बातें बताई वो इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो अपनी अपूर्ण इंद्रियों से सब देखे और भगवान पर विश्वास ही नहीं करते वो, तो वो सभी चीजों को इम्प्रैक्टिकल मानते हैं इन सबको। लेकिन जब लिखा है तो ये सब हुआ होगा जरूर। और साइंस में जैसे आप वो टिकट काउंटर के लिए है कि हम लोग जाते हैं और उन पे विश्वास करते हैं क्योंकि वो ऑथराइज्ड है, तो वेद भी वैसे ऑथराइज्ड ही है। वेद व्यास जी ने स्वयं सबकी रचना की है और फिर उन्होंने कलयुग के हिसाब से आपने बताया था गणेश जी से फिर लिखवाई भागवतम, क्योंकि वे जानते थे कलयुग के लोग ऐसे ही होंगे, वो किसी चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, वो हर चीज को इम्प्रैक्टिकल इन चीजों को मानेंगे। तो फिर उन्होंने शायद जो गणेश जी से लिखवाई उन्होंने भी समझ समझ कर फिर भागवतम लिखी। तो अगर को गुरु परंपरा से समझे तो ये सब बातें हमें प्रैक्टिकल शायद नहीं लगेगी, अगर हम अच्छी से समझ पाए तो। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या 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 लास्ट में क्या बोला? अगर हम गुरु परंपरा से समझे तो? मैंने एक प्रमाणिक गुरु से इन सब चीजों को अच्छी से अध्ययन कर लेंगे हर विषय में, हमारे वेदों में जो लिखा है या फिर जो सब लिखा है भागवतम में, तो शायद हम इन चीजों को इम्प्रैक्टिकल ना सोचे। अभी तो हमें ज्ञान ही कितना है जो हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल बोले कर। देखो हरे आप कृष्णा। आपने बताया कि हम लोग साइंटिस्ट की बात को विश्वास कर लेते हैं और इसको नहीं मानते। हम साइंटिस्टों की बात को भी नहीं मानते, कई सारी बातों को, शास्त्रों की बातों को भी नहीं मानते, इसलिए क्योंकि शास्त्रों की बातें थोड़ी इम्प्रैक्टिकल जो बातें होती है, जैसे कि 1 करोड़ रानियां से शादी करना और भी बहुत सारी चीजें। जी प्रभु। सॉरी प्रभु जी। आप आज शाम को सिग्नल थोड़ा सा आपका कट रहा है। अचिंत्य वाक प्रभु, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, नजदीक से बोले। प्रभु जी जैसे आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी अभी है क्लियर? बेटर है, बेटर। प्रभु जी इम्प्रैक्टिकल जो कई बार ऐसा लगता है कि जो शास्त्रों में बातें लिखी हैं वो इम्प्रैक्टिकल है, तो प्रभु जी वो
हम जो भी कुछ प्रभु जी समझते हैं या जो भी कुछ मतलब हमारा जो प्रभु जी अपना खुद की जो शक्ति है, अनुभव है या जितनी हमारी क्षमता है, हम उसके अनुरूप ही सोचते हैं प्रभु जी। तो हमारी तो प्रभु जी कलयुग में तो वैसे ही जीवात्मा बहुत ही लिमिटेड है, आयु, बल, स्मृति हर प्रकार से। तो ये चीजें सब समझ नहीं आती। तो प्रभु जी जैसे आप देखें हमें ये भौतिक भौतिक संसार में ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती कई बार। जैसे प्रभु जी आपने बताया था पूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। तो कितनी चीजों में भ्रमित हो जाते हैं। प्रभु जी एक अभी मैंने एक एग्जाम्पल देखा था और मैंने देखा भी था कि एक 4 साल का बच्चा है जो मैथमेटिक्स में वो एक मतलब वो यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी है उस लेवल तक वो इक्वेशन सॉल्व करता है और उसको ना प्रोफेसर है वो और वो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में। आज वो 8 साल का है, 4 साल का जब था वो तब से वो उसको प्रोफेसर डिग्री दे दी गई थी। तो प्रभु जी ये चीज समझ नहीं आती, मतलब जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उनकी क्लासेस ले रहे हैं, उनका लेक्चर वो ले रहा है बच्चा। 8 साल का बच्चा आज की डेट में और वो लेक्चर्स लेता है, बड़े बड़े प्रोफेसर को पढ़ाता है वो 8 साल का बच्चा। तो यही चीज समझ नहीं आती 8 साल का बच्चा कैसे कर सकता है। तो प्रभु जी जो पहले जो क्षमताएं थी वो सब चीज आज की हमारी सोच से बहुत ही परे सब चीजें थी। तो प्रभु जी इसलिए हमें हमें इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो हम बहुत ही लिमिटेड हैं, इसीलिए हम उन पे कभी-कभी हम जो है हम विश्वास नहीं करते। और इस संसार की बात है तो प्रभु जी हम कितनी सारी बातों पे अंधविश्वास ही मतलब आँख मीच कर विश्वास करते हैं, जो कि जैसे प्रभु जी डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाके पहले डिग्री चेक नहीं करते। बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ भी अंधविश्वास एक प्रकार से कि वो हमारी गर्दन नहीं काटेगा, बाल ही काटेगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों में हम विश्वास करते हैं और जिनमें कि हम धोखा भी खाते हैं, तब भी हम विश्वास करते हैं। लेकिन शास्त्रों की बातें हैं जो हमेशा ही सत्य रही हैं। तो प्रभु जी अगर कोई अपनी माँ से पूछे, मतलब पिता के बारे में जानना चाहे तो सबसे आसान तरीका है माँ से पूछे। नहीं तो ये असंभव ही है, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। तो हम वेदों की बातों को प्रभु जी जब हमारी इतनी अस्तित्व जो हमारी क्षमता के बाहर की बात है, हम उसको समझ नहीं सकते। हमें ऐसे ही एज़ इट इज़ समझना पड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो शास्त्रों की बातों को एज़ इट इज़ स्वीकार करना पड़ेगा प्रभु जी। ये प्रभु जी क्षमा कीजिएगा प्रभु जी अगर हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। Why should we believe in Veda? Because वेदों पर विश्वास रखने के अनेक कारण हो सकते हैं। हमें वेदों पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वेदों में जो बताया गया है उसमें कभी संशोधन नहीं होते, बाकी चीजों में संशोधन होते रहते हैं। वो वो पहले भी सत्यवान थी, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगी। हम सत्य उसको नहीं अगर मानते, इट इज आवर फुलिशनेस। ऐसी इम्प्रैक्टिकल चीजों को कैसे समझें? जैसे कि बहुत सारी अनेकों इम्प्रैक्टिकल बातें दिखाई दे रही। वो इम्प्रैक्टिकल है समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमारे लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें इस मटेरियल वर्ल्ड में जो इम्प्रैक्टिकल है समय काल परिस्थिति के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिमाचल में एक जगह है करसोग, ठीक है। करसोग में एक पांडवों का मंदिर है जहाँ पे पांडव रहे थे, शिव जी का मंदिर बना है। वहां पे अभी तक एक ढोल पड़ा है, पांडवों का ढोल, जिसको भीम बजाते थे। वो इतना बड़ा ढोल है, यदि मुझे वो बजाना हो तो पहले एक साइड बजा के 7-8 कदम जाना पड़ेगा दूसरी तरफ, तब बजाऊंगा। ऐसे वो दोनों हाथ करके नहीं बजा सकता।
बताओ हो गया समय काल परिस्थिति के हिसाब से इम्प्रैक्टिकल के नहीं हुआ? महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, उसका म्यूजियम में रखा गया है। उसके चेतक के पैरों का घोड़े के पैर का क्या बोलते हैं, नाल, नाल, घोड़े के पैर की नाल। वो ऐसा लगता है जैसे हाथी के पैर का है, कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा उसको, लेकिन वो इतने सहेज के रखा है इतने समय से। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से हो गया इम्प्रैक्टिकल के नहीं? ऐसी चीजें इम्प्रैक्टिकल दिखती है हमको। इम्प्रैक्टिकल होगी समय काल परिस्थिति के हिसाब से इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार है, वो म्यूजियम में रखी हुई है। वो 35 किलो की तलवार है। आज की कोई लेडी उठाए, जरा जेंट्स भी उठाए, चलो 35 किलो की तलवार। हो गया समय काल परिस्थिति के हिसाब से प्रैक्टिकल, या नहीं हुआ? महाराणा प्रताप का भाला है, भाला, वो 85 केजी का है। अभी 85 केजी में दब जाएगा व्यक्ति, आज के ऊपर व्यक्ति, है ना? तो एक हाथ से क्या चलाएगा? तो भी हो गया इम्प्रैक्टिकल या नहीं? मैं स्वयं ज्यादा पुरानी बात नहीं बताता। मेरे नानी के घर में एक मंदिर है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान का, और वहां पे एक सामने आंगन है। वहां पे काफी सारे पत्थर रखे हुए हैं, जैसे पहले सीमेंट नहीं, वो पत्थरों को इस तरह से चकोर चकोर पत्थर। एक बहुत बड़ा सा पत्थर है। तो वो जो बुजुर्ग है वो बताते थे कि नाना के भी आगे, पिता के पिता, वो उसको अकेले पीठ में उठा के लेके आए थे। अभी उसको 5-6 लोग मिलकर नहीं उठा पाए थे उसको। पूरे समय काल परिस्थिति के हिसाब से हो गया इम्प्रैक्टिकल। हम लोग बोले कि ये इम्प्रैक्टिकल है, वो इम्प्रैक्टिकल है, तो वो इम्प्रैक्टिकल है हमारे दृष्टिकोण से। समय काल परिस्थिति के हिसाब से कोई चीज इम्प्रैक्टिकल हो। अभी अगर किसी को बोला जाए कि 20 साल में पूरा एक व्यक्ति का जन्म हो, पूरा मृत्यु पर्यंत तक, ये पूरी जीवन होगा 20 साल, इस 20 साल में पैदा होगा, बड़ा होगा, विवाह करेगा, संतान उत्पन्न करेगा, और बूढ़ा होगा और मर भी जाएगा। तो कोई सोचता है कि 20 साल तो इट्स सो यंग, अभी तो जीवन शुरू ही हुआ है। लेकिन कलयुग में ऐसा बताया गया, भविष्य में ऐसा होगा। चलो अच्छा, इसमें भी कोई हमको ठोस सबूत नहीं दिखाई देते, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो झूठ है, हम कैसे मान लें इसको? लेकिन देखने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि दिस इज, ये चीज समझ सकते हैं कि वो चीज सही है, लेकिन हमको इम्प्रैक्टिकल नहीं, इसलिए हम अपनी छोटी बुद्धि से उसको इम्प्रैक्टिकल समझ रहे हैं। वेदों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है जो हमारे इस संसार की बुद्धि, मानवीय बुद्धि से कहीं ज्यादा अधिक मूल्यवान चीजें। जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स है, उसमें बड़ी बड़ी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चुटकियों चुटकियों में किया जा सकता है, अगर वो काफी इजी ट्रिक्स है मैथमेटिक्स। वेदों में किस चीज के बारे में नहीं दिया, हर एक चीजों के बारे में दिया। सो इट इज ए नॉलेज विच इज यूजफुल। जैसे हम इस संसार में अपने लाभ के लिए बीमार होते डॉक्टर के पास जाते हैं, वो
उसकी सलाह मानते हैं, वैसे ही अपने लाभ के लिए हमको वेदों को भी मानना चाहिए। वेदों की बातों को झूठ समझा जा सकता है। अगर कोई झूठ समझता है तो उसको बोलेंगे फिर से इस संसार की सारी बातों को झूठ क्यों नहीं समझता। अगर इस संसार की बातों पे विश्वास करता है तो वेद की बात पे भी विश्वास करे। हर चीज को शक की नजर से देखेंगे तब तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। मान लो एक दूध का पैकेट लेते हो आप, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी है और आप शक करते हो उसने गलत लिखी है, ज्यादा समय तक बेचने के लिए खराब दूध होगा, तो फिर आप, अगर सत्य इस संसार में नहीं है तो ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात पे विश्वास करना ही पड़ेगा इस संसार में। इस संसार में इसकी नींव है सत्य की। सत्य सत्य व्यक्ति कहीं ना कहीं तो उसको सत्य पे टिका है संसार। हम इस संसार में बहुत सारी चीजों पर इस तरह से विश्वास करते हैं। जैसे कि हम बस में चढ़ते हैं, ड्राइवर से कभी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को नहीं बोलते। हम ऐसा शक नहीं करते कि ये क्या पता कहीं गाड़ी को कहीं एक्सीडेंट ना कर। विश्वास करते हैं गाड़ी चला रहा है, यहाँ तक लेके आया है तो आगे भी लेके जाए। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं तो हमको अपना विश्वास रखना पड़ेगा। यदि हम आध्यात्मिक जीवन चाहते हैं तो हमको प्रामाणिक गुरु बनाना पड़ेगा, उनकी बातों पर विश्वास रखना पड़ेगा। गुरु बनाने से पहले हम परख सकते हैं, लेकिन बाद में गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने की एक वो व्यक्ति बढ़ सकता है जो ये समझता है इज फूल नंबर 1। और असलियत में ये बात सही है, वी आर फूल नंबर 1। हमसे जो ज्यादा बुद्धिमान और भी संसार में एग्जिस्ट करते हैं, ये समझना पड़ेगा। आचार्य लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, ये मानना पड़ेगा। या कोई सोचता है कि मुझसे बुद्धिमान कोई है ही नहीं, मैं ही बुद्धिमान हूं, तो उसको फिर वेदों में विश्वास नहीं करना चाहिए। जो ऐसा सोचता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान मैं, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं। अगर लगता है कि मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई और हो सकता है, हमारे आचार्य ऋषि मुनि लोग, तो फिर उसको विश्वास करना चाहिए। जैसे टीचर के कुछ बोलता है तो हम विश्वास करते हैं ना। टीचर पढ़ाता है, वो बोलता है 1 2 3 4, वो सही बता रहा है, ये जो इस प्रकार की आकृति ये 2 है, ऐसा विश्वास करता है। सारी चीजों में ये विश्वास भी संसार टिका है, बताओ। तो विश्वास, विश्वास पे संसार टिका है, तो इस संसार के ऊपर विश्वास करेंगे और भगवान के ऊपर नहीं करेंगे या शास्त्रों के ऊपर नहीं करेंगे। इसका शीर्षक है क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन बताए कि हाँ, हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं। हम वेदों पर विश्वास क्यों रखें? यदि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानना चाहते हैं, यदि हम सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, यदि हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना चाहते हैं, यदि हम जीवन के इस जटिलताओं से मुक्त होना चाहते हैं,
यदि हम जानना चाहते हैं मैं कौन हूं, यदि हम जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से आया हूं, यदि हम जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, तो हमको वेदों पर विश्वास रखना चाहिए। और यदि नहीं, तो जो मर्जी करो, फिर कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी नहीं करा सकता कोई कुछ। संसार की लातें खाओ, कोई किसी से कुछ नहीं करा सकता। आप किसी को कई भक्ति करवा सकता है कोई? परिवार के सदस्य नहीं करते कई बार, वो नहीं सुनते, खुद के बच्चे नहीं मानते कई बार, क्या करेंगे? अगर कोई बोलता है क्या पता ये झूठ हो, तो क्या पता, तो जो गाड़ी चला रहा है क्या पता वो अगर बिना ड्राइविंग सीखे हुए गाड़ी चला रहा और लाइसेंस नहीं हो चला रहा हो, तो क्या पता, तो कुछ भी हो सकता है संसार। जब हम इस संसार के बाकी चीजों को क्या पता ऐसा हो, ऐसे हर चीज में शक नहीं कर रहे, तो यही चीज मिली शक करने के लिए, शास्त्रों को। कहीं ना कहीं फेथ रखना पड़ता है स्टार्टिंग में, तभी तो आगे गाड़ी बढ़ती है, कुछ कर पाते हैं। एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, उसको बोलते हैं, उसमें शक हो जाता है, हर चीज को शक की दृष्टि से देखता है। तो यहाँ मैं एक शिमला की बात बता रहा हूँ। ये मेरे फादर ने एक बार मुझे बात बताई थी कि उनका फादर के मित्र ने बताई थी ये वाली बात। उनका कोई फ्रेंड था, उसको जर्मन लैंग्वेज सीखने का शौक चढ़ा, लेकिन पता नहीं कुछ दिमाग में गड़बड़ी हो गई। अब उसको हर समय ऐसा लगता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है, और उसको हमेशा लगता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई मेरी जासूसी कर रहा है, कोई मेरे बारे में। तो एक बार वो जो मेरे फादर के मित्र थे उनसे मिला और बोलने लगा कि ये ना, जो जर्मन कंट्री के लोग हैं, ये मेरे पीछे पड़े, हर समय मेरे ऊपर निगरानी करते हैं। तो चाय कॉफी पीने के लिए बैठे थे, तो वहां वो अपनी दुख दुख सुना रहा था उनको कि मैंने ये जर्मन में एडमिशन क्या लिया है, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने सोचा ये भला चंगा था पहले, अभी इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। उसने बोला कि तू ये बता कि क्या ऐसी खासियत है जो तेरे पीछे पड़ेंगे? कोई धनी, या तू धनी व्यक्ति है, या फिर कोई तू बहुत कोई प्रेसिडेंट है कंट्री का जो तेरे पीछे पड़ेंगे, क्यों तेरे पीछे पड़ेंगे बोलो? हाँ, ये कुछ नहीं, तुझे बहुत गलत फहमी हुई है अपने कि मेरे पीछे पड़े हैं वो लोग। ये बात सुनते ही वो बोलते तू भी उन लोगों के साथ मिल गया है। बोलते हाँ। उसके बाद बोलते ये वापस चाय ले ले अपनी, इसमें तूने जहर मिला दिया हो। तो बताओ ऐसे व्यक्ति का क्या कर सकते हैं? उसको प्रॉब्लम हो गई है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो हर जो व्यक्ति को शक की नजर से देखता है, जो उसकी बात ना सुने उसको शक की नजर से देखता है। ऐसा व्यक्ति जी सकता है कभी संसार में? हर व्यक्ति को ही शक की नजर से देखे। इस तरह से हम संसार की चीजों को शक की नजर से देखते हैं। शास्त्रों को शक की नजर से, हो सकता है शास्त्र ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो इस संसार में भी बहुत कुछ हो सकता है। समवेयर यू हैव टू कीप योर फेथ। नहीं करते हो क्या आप इस संसार में? अपने फेथ को रखते हो ना? डॉक्टर के पास जाते हो, उसकी डिग्री चेक करते हो? कभी नहीं। बस में बैठते हो, उसकी लाइसेंस चेक करते हो? नहीं। टीटी आता है, उसको टिकट दिखाते हो? उसको बोलते हो कभी कि पहले अपना आई कार्ड दिखा के तू टीटी है, फिर मैं दिखाऊंगा टिकट? विश्वास करते हैं। क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? देयर आर एम्पल ऑफ रीजंस के हम वेदों पे विश्वास रखें।
ये जो इंफॉर्मेशन है वेदों का, इट हैज बीन नेवर अमेंडेड, चेंज नहीं की गई। इट हैज स्टूड पास द टेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी चीज, कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा अथॉरिटेटिव अगर वो इनफेलिएबल हो, यानी कि नेवर डिसअप्रूव्ड हो। दूसरा, इट शुड हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि कभी डिसप्रूव नहीं की गई, कभी अमेंड नहीं की गई। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है वैदिक नॉलेज के अलावा, ना कभी डिसअप्रूव की गई और ना कभी अमेंड की गई। डिसअप्रूव एक पागल व्यक्ति अगर बोले कि मैं डिसअप्रूव करता हूँ, ये सब गलत है। उसका नहीं, पागल व्यक्ति तो कुछ भी बोल सकता है। ना अमेंड हुई, चेंज हुआ उसमें कुछ, सब लोगों ने मिलकर बोला हो कि ये चीज गलत थी, चलो इसको ठीक करो, संशोधन। मॉडर्न साइंस की ये प्रॉब्लम है, वो हर तीसरे दिन चेंज होती रहती है। कुछ वो निष्कर्ष निकालते हैं इन अपूर्ण इंद्रियों से, उसके बाद उसको चेंज कर देते हैं। कितनी बारी चेंज होता रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मॉडर्न साइंस की स्टडीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इस जड़ पदार्थ के बारे में, क्या वो आत्मा के बारे में कुछ बताती है? स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में बताती है? नहीं बताती। स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में बताती है वैदिक नॉलेज, और ये अथॉरिटेटिव सोर्स है। और ये वेद, नॉलेज ऑफ वेदास है, इट्स कमिंग डाउन फ्रॉम एजेस, जब से सृष्टि हुई तब से। मॉडर्न साइंस की नॉलेज तो अमेंड हो जाती है, कुछ समय के बाद चेंज हो जाती है, पर वेदा कभी चेंज नहीं होता। तो we can have faith in वेदास, हम वेदों पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं पे विराम देंगे। गुरु शिष्य के बारे में भी डिटेल से चर्चा कर सकते हैं नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट भगवद गीता का। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।